अगस्त को स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती है और ये जयंती हम लोग हर साल यानी कांग्रेस हर साल हर्षोल्लास के साथ विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करके मनाती है। पिछले वर्ष हमने संपूर्ण यूपी नहीं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश का तो मुझे पूरी जानकारी है कि हजारों विद्यालयों में एक प्रतियोगिता कराई और उस प्रतियोगिता में लाखों बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, बच्चियों ने हिस्सा लिया और उसमें हमने उन बच्चों को प्राइज भी दी, कंसोलेशन प्राइज अलग दी, फर्स्ट सेकंड प्राइज अलग दी। तो पिछले साल हमने इस ढंग से मनाई। इस साल परसों फिर जयंती है। इस साल भी हम हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती मनाने जा रही है, जिसके लिए मैं कुछ कार्यक्रमों के बारे में और सब तो उल्लेख में नहीं कर सकता। स्वर्गीय राजीव जी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पे जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो कार्य किए हैं, आज भी सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग तारीफ करते हैं। मैंने सर्वोच्च पद जो कहा है, भारतवर्ष का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है। उसमें मैं बाद में आऊँगा, क्रम से मैं बात कर लूँ कि महामहिम राष्ट्रपति तत्कालीन श्री राम गोविंद कोविंद साहब ने मिजोरम के बारे में जो समझौता हुआ था, तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या कहा था, जब वो बिंदु आएगा तब मैं उस पर रोशनी डालता हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन स्वर्गीय राजीव जी बहुत कम समय के लिए यानी लगभग 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। 1984 से 1989 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इतने कम समय में जो उन्होंने प्रतिमान स्थापित किए, वो आज भी देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा युग दृष्टा भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। शायद आपको भी जानकारी होगी कि राजीव गांधी जी दून स्कूल के पढ़े हुए थे। देहरादून में दून स्कूल है। दून स्कूल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है पढ़ाई के लिए, अनुशासन के लिए। अब क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हमेशा होता रहा ऐसा। जब राजीव गांधी जी दून स्कूल में पढ़ने गए तो उन्हें जब प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उनको अपने स्टूडेंट लाइफ की बात याद थी कि बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं कि जिनके अंदर ये क्षमता है, जिनके अंदर ये टैलेंट्स हैं कि वो प्रदेश नहीं देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण, गरीबी के कारण वो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। धन्य है राजीव गांधी जी, उन्होंने अपने समय में देश में दून स्कूल के बराबर 600 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, जहां ग्रामीण स्तर के जो भारतवर्ष के लोग बच्चे हैं वो दून स्कूल की तरह शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं गुणवत्ता के साथ। ये एक प्रमाण है। दूसरी बात, जो हमारे युवा थे उनको 21 साल के लड़के लड़कियों को मताधिकार का मौका मिलता था, यानी मताधिकार प्राप्त था, जिसको उन्होंने घटा करके 18 साल किया। ये अपने आप में अद्वितीय है। तीसरा, दूरसंचार के क्रांति में मोबाइल और कंप्यूटर लाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी हैं। और जब वो कंप्यूटर लेकर के आए थे तो आज जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं,
अब समझ रहे हैं आप कौन लोग हैं? हाँ, वही लोग ऐतराज कर रहे थे। आज अगर राजीव गांधी जी कंप्यूटर और मोबाइल नहीं लाए होते तो जो आज हर गरीब के पास, अमीर के पास कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है, सब कुछ है, यानी दुनिया मुट्ठी में आ गई। यह किसकी देन है? ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। ये 21वीं शताब्दी में इसकी बहुत इस क्रांति से मजबूती मिली। दल बदल कानून अक्सर ये होता था कि कुछ भी एमएलए एमपी इधर से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए। दल बदल कानून को ला करके जनादेश को मजबूत किया और राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने में एक अहम पहल की। देश में गरीबों, दलितों, आदिवासियों को प्रताड़ित कोई न कर पाए, इनके अधिकारों को और मजबूत करने के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात अधिनियम उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसको मजबूत बनाया और जिसका लाभ मिला, हालांकि पूर्णतया अभी कुछ रह गया है, लेकिन वो लाभ जो भी मिल पाया वो देन राजीव गांधी जी की है।